हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 25 टारगेट का डे 1 और ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में मैंने करंट अफेयर, एडिटोरियल, पजल्स और प्रॉफिट एंड लॉस ये रखा है। बाकी मॉक टेस्ट रखा है, उसका एनालिसिस होगा और जो भी चेकलिस्ट रहती है तो उसे करना है। जितना टाइम बचता है तो उसमें चेकलिस्ट करनी है। तो ये सब आज का पूरा शेड्यूल था। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठ के पहले मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किए। मतलब उठ तो मैं 6:30 गई थी, 7 बजे स्टार्ट किया मैंने अपने सबसे पहले करंट अफेयर। और करंट अफेयर में मैं कर रही थी आशीष गौतम सर से। जो आशीष गौतम सर उस पर कराते हैं अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो करंट अफेयर देखो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आप डेली करोगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा करंट अफेयर करना। आपको सब कुछ समझ में भी आएगा, रिवाइज भी होता चलेगा, याद होते चले जाएंगे। जो चीज़ें याद भी नहीं है ना, आप धीरे धीरे रोज़ सुनोगे ना तो वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं अगर डेली सुनती रहती हूँ ना तो वो चीज़ें याद हो जाती है। मुझे इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो PDF एंड मंथली PDF मिलती है वो ज़रूर या तो निकलवा लो आप, या जैसे भी आपको करना है तो फ़ोन से कर सकते हो तो फ़ोन से कर लो तो सही है, अगर ऐसे ही कर सकते हो तो। GK बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बैंक एग्ज़ाम में, अच्छे खासे नंबर में आते हैं। अगर आप इसमें भी अच्छे स्कोर कर लेते हैं ना, 20+ कहते हैं जैसे कोई कोई एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बहुत टफ लेवल के भी GK आई है, एक एक अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। एक एक क्वेश्चन स्टैटिक सब में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो आपको पता तो होंगे लेकिन 4 ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, ये कुछ तो सुना था। तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स अलग अलग स्टेट के। तो ये सब आज कर रही थी। फिर देन उसके बाद एडिटोरियल किया। एडिटोरियल मैं नहीं छोड़ रही भाई, कहीं अगर बाई चांस निमिषा मैम नहीं कराती हैं तो कहीं और से आप एडिटोरियल कर लो, उसके PDF से कर लो। ये मतलब आपको करना है, आपको एक RC ज़रूर पढ़ना है। अगर आप RC नहीं पढ़ रहे, चेकलिस्ट से सॉल्व कर रहे हो RC, तो आप एक काम करो, अगर आपको वो कैब नहीं मिलता तो आप डेली एडिटोरियल कोई सा भी देखो, उसके वो कैब लो। आपको याद करने से मतलब होना चाहिए बस। और टीचर जिस भी टीचर का समझ में आए उनका पकड़ लो, उनसे अच्छे से कर लो, वो तो सब अच्छा ही करवाते हैं। और एक एडिटोरियल की क्लास हुई और एक मतलब वो कैब, फिर एडिटोरियल और उसके मतलब ये चीज़ें ना अगर आप डेली करोगे एडिटोरियल वो कैब तो आपको याद होती चली जाएंगी। आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे और धुरंधर बन जाओगे, नहीं, धीरे धीरे होंगी। और सारी चीज़ें जब आप करते रहोगे ना आपको लगेगा नहीं कि, आपको ये लगेगा कि यार मैम तो क्या ही किया, मेरे तो नंबर नहीं आ रहे मॉक में, ऐसा हो रहा। लेकिन 3-4 महीने बाद आपको अपने में फ़र्क दिखेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, आपको याद होने लगेंगी चीज़ें। जब आप मॉक लगाओगे ना तो कहोगे अरे वाह मेरे को तो याद है। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रीजनिंग। ब्रेक लिया था एडिटोरियल के बाद क्योंकि उसके बाद मुझे घर का काम होता है। तो मैं सबसे पहले घर का काम करने के बाद सबसे पहले फ्री होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। रीजनिंग देखो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मतलब फेवरेट कह सकते हैं। मुझे इस तरीके से पसंद है कि पज़ल्स कितनी भी करवा लो, बोरिंग से बोरिंग पज़ल भी आते हैं ना, मन करता है उसे करने का, उसमें इंटरेस्टिंग ही रहता है सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने पज़ल से स्टार्ट करी। इसमें पज़ल्स में मेरी बस अब 2 लेक्चर रह रहे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद मेरी मेंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और रीजनिंग में जो लेक्चर्स थे ना इसके पज़ल्स वाले 200 प्री पज़ल्स का एक बैच है जो अंकुर सर ने अपने पेड पे ले रखा है। यस ऑफिसर बैच वहाँ मतलब उससे ऐप पे है, तो आप वहाँ से कर सकते हो अगर जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन है। और पढ़ाते बहुत अच्छा है, अगर टॉप बोल सकते हो तो अंकुर सर का तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और वो करवा भी देते हैं पज़ल्स वगैरह बहुत अलग अलग तरीके से, थ्रेड मेथड, डॉट मेथड, मतलब करना है आपको। और आप जब करोगे ना डेली प्रैक्टिस, पहला दिन लगेगा कि ये सर ने ये सर्कल जो है उसे ऐसे क्या खोल के बता दिया, उसे समझ में नहीं आएगा आपको, ये स्क्वायर वाला नहीं समझ में आएगा, ट्रायंगल वाला। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कोई ज़रूरी नहीं कि सर ने जो मेथड फॉलो किया है आप भी एकदम तुरंत मेथड फॉलो करो, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी सर्कल में कर सकता हूँ तो उस टाइम वो करो। धीरे धीरे जब आप सर को देखोगे ना, रोज़ डेली जब करोगे तो आपको पता चलेगा फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है, थ्रेड मेथड में या सर्कल बनाने में। तो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं होता। मेरे को भी यही डिफ़िकल्टी होती है कि मैं पहले ना सर्कल बना के ही करती थी, लेकिन जब सर का मेथड देखा मुझे लगा कि शायद ये हार्ड है। लेकिन जब अब
रोज़ डेली कर रही हूँ ना, सीख रही हूँ, देख रही हूँ, अपने दोनों मेथड अप्लाई करती हूँ मैं, सर्कल वाला भी करती हूँ और ये भी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। एग्ज़ाम में जैसा होगा मेरे से मैं वैसे ही करूँगी। अगर इजी क्वेश्चन है तो उसमें फटाफट से बन जाता है, टफ होता है तो देखो भाई, जिसमें अनसर्टेन नंबर्स दे देते हैं, स्क्वायर में बैठे हैं, तो उसमें थ्रेड मेथड बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आप एकदम आसानी से कर सकते हो। तो आप कंपेयर करा करो कि मैं जो कर रहा हूँ, जो सर कर रहे हैं, वो एकदम सही है, क्या सही है, कहाँ मिस्टेक आ रही है, क्या सर मेरे से ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, ये मेरे से कम कर रहे हैं स्पीड में। मतलब आपको रोज़ डेली कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो सर करवा रहे हैं वही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप अपना भी दिमाग लगाओ, करो, जो सर सिखा रहे हो वो तो सीखो। और जब कंपेयर करोगे ना, तब वहाँ से आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और रीजनिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आएगा एक लॉजिकल का, एक क्रिटिकल थिंकिंग का। तो आप कैसे करोगे, यही सब चीज़ें होती है। ऐसे ही डीआई में भी, तो डीआई में भी ज़रूरी थोड़ी है कि जो सर मेथड लगा रहे, एक डीआई को सॉल्व करने के लिए पता नहीं कितने उसमें रेशो से भी हो जाएगा वही एक क्वेश्चन, पता नहीं किस किस टॉपिक से भी हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाता है। तो कोई बच्चा किसी चीज़ मेथड से कर रहा है, कोई बच्चा किसी, लेकिन आपको जब कंपेयर करोगे ना, कौन सी कितनी स्पीड में हो रही है, कौन सी जल्दी हो रही है, वो चीज़ें आपको सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। जब ये सिर्फ डेली प्रैक्टिस से होगा। जब आप रोज़ डेली करोगे ना, आपको याद होती चली जाएंगी, सर का मेथड सही था, मेरा सही था, या किसी और का सही था। मेथड तीनों सही है, सर तो 4-5 मेथड बता देते हैं, लेकिन आप जिसको जल्दी कर सकते हो उसको करो। ये सब डेली प्रैक्टिस से होगा और कुछ भी नहीं। रीजनिंग, और हाँ, रीजनिंग बिल्कुल हल्के में मत लेना। रीजनिंग करते करते मेरे को दोपहर हो गई थी, क्योंकि भाई देखो, ब्रेक लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। ज़्यादा रेस्ट नहीं, बस एक ब्रेक हो गया। और ब्रेक में सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं लगाती मैं कि ब्रेक हो गया, भाई मुझे घर का भी काम होता है, तो उसके बाद थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद रीजनिंग करते करते ऐसी दोपहर हो गई थी। और ये रहा मेरे रीजनिंग का पार्ट। भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन 1 वो था, एक क्वेश्चन 2 देखो यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ऊपर कि ये चीज़ है। फिर उसके बाद ये पजल सॉल्व करी है, ऐसे ऐसे ये थर्ड पजल, छोटे छोटे डॉट मेथड से ये सब लिख लिया। इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो करो। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा, आपकी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो घट जाएंगी, आप अच्छे से जल्दी कर लोगे। ये रहे सारे सारे इन्फॉर्मेशन लिख लिया, उसके बाद ये कर लिया। तो 5-6 क्वेश्चन थे इसके भी रीजनिंग के। उसके बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व करी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब चेकलिस्ट पे ध्यान दूँ, जो सर देते हैं रोज डेली मैथ्स की, मैं वो रह जाती है मेरी। तो यहाँ पे मैं चेकलिस्ट कर रही थी, शाम की बात है ये। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब मेरे पास जितना टाइम बचता है उसमें मैं चेकलिस्ट करूँगी। अगर आज नहीं हो पाएगी कंप्लीट तो कल करूँगी, लेकिन करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। तो इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही थी, तो 10 कर चुकी थी, यहाँ पे 10 दिखा देती हूँ। ये रही 10 सिंप्लीफिकेशन। अब 11वें नंबर की सिंप्लीफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट पेज से। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही करना था। और उसके बाद देन शाम को मैं ऊपर छत पर गई थी। और ये रहा आज का कुछ अच्छा व्यू सनसेट का, और इतना बढ़िया हो रहा था, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद होप्स ऑफ बारिश हो जाए। और मौसम सच में बहुत अच्छा था, बहुत शांति मिलती है ऐसे मौसम में, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर आपको भी इधर उधर घूमना, वॉक करना ज़रूर चाहिए। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।